शुरू किया। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। शुरुआत से स्कूल टाइम से बचपन से पुलिस सेवा, हाँ, एक जी, जी। इंक्लिनेशन थी इस साइड आने की। और घर से भी अप्रिशिएशन सारे मिले होंगे, घर से भी शायद एक दिशा मिली होगी, परिवार की तरफ से भी। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग किया, उन्होंने मेरे को काफ़ी इनकरेज किया। एग्ज़ाम इतना लंबा हो जाता है, एक साल का तो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है, जी, जी। उससे पहले 1-1.5 साल की तैयारी, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली आपके साथ हो इस डिसीजन में। जी। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए। हम वीकेंड्स पे बाहर नहीं जा पाए, हम घर में ही सीमित रहे बहुत समय तक। तो मतलब मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और मे बी उन्हीं की वजह से उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मैं एग्जाम को क्लियर कर पाया। शायद फीलिंग समझ रहे थे परिवार वाले आपके, और उस फीलिंग के आपके साथ खड़े रहे। आपने जैसा कि बताया, आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया, परिवार वालों ने, माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया। शायद कहते हैं कि कभी कोई अगर सक्सेस है, उस अगर आप किसी व्यक्ति ने सक्सेस किया तो उस सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ जी। और जाहिर सी बात है वो पूरा परिवार है आपका। हाँ जी, उनको भी श्रेय देना चाहेंगे आप पूरा? शुरुआत तो मैं अपने माता पिता से ही करूँगा। जी। मेरे माता पिता ने मेरे को जितना प्रोत्साहित दिया, इनकरेज किया, जी। उनके आशीर्वाद की वजह से ही वो मेन फैक्टर था। जी बिल्कुल, माता पिता का आशीर्वाद जाहिर सी बात है, जी। भगवान का दूसरा रूप होते हैं माता पिता, और उनके आशीर्वाद के बगैर शायद हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके बाद आपकी वाइफ, आपने जिक्र किया, उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। कहा जाता है अर्धांगिनी होती है, आधा जीवन का आधा हिस्सा, वो अगर आपके साथ खड़ा हुआ है तो वो फिर आपको शायद सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर अब परिवार का एक सपोर्ट मिला। इसके बाद अगर हम समाज की बात करें, समाज के अलावा आपके आसपास रहने वाले लोग, मित्र हुए, इनमें हर तरफ से एक सहयोग मिलता है क्या? हर जगह से इसी तरह का आपको सहयोग मिला और लोगों से अप्रिशिएशन मिला? आपके शिक्षकगण रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में, इस दौरान के कुछ अनुभव बताएं। मेरे जो कुलीग्स थे मेरी कंपनी में जहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था, जी। मैंने उनसे कभी छुपाया नहीं। मैंने अपने बॉस को ही बताया कि ऐसा मेरी इस टाइप की इंक्लिनेशन है उस साइड जाने की। तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझको जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कभी भी किसी ने डिस्करेज नहीं किया, बड़ा इंकरेज करते थे कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, इन केस यू आर सेलेक्टेड तो यू विल डू समथिंग फॉर द कंट्री, तो बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। उसके साथ में मैं अपने टीचर्स के कांटेक्ट में तो नहीं था स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था। पर मेरे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने भी मेरे को बहुत इसके लिए बोला कि भाई आप करिए। मेरी मौसियाँ हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो सबने, किसी ने मेरे को डिस्करेज नहीं किया। जबकि मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक वेल पेइंग जॉब में था, जिससे तो मैं मे बी 1/3 या 1/4 पे पैकेज पे आऊँगा। उसके बाद भी मेरे को किसी ने डिस्करेज नहीं किया कि आप इसकी तैयारी ना की। सबने मेरे को, जब पता चला कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सबने मेरे को सपोर्ट ही किया। जी बिल्कुल। हमारे साथ समीर पाल भी जुड़ेंगे, जिन्होंने यूपीएससी कुरुक्षेत्र से हैं। इन्होंने भी बेहतर रैंक हासिल की है। समीर पाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। जी समीर पाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। जी समीर पाल जी, हमारे साथ सुदीप डबाज जी भी बने हुए हैं। 338वीं रैंक इन्होंने भी हासिल की है यूपीएससी, और बड़ा नाम रोशन किया है आप लोगों ने, सुदीप ने, आपने। प्रदेश का कैसा महसूस कर रहे हैं? जी पहले तो मैं सुदीप जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कि कुछ अचीवमेंट है, हमने कुछ कराया तो उसकी फीलिंग है। तो घर वालों का सपना और इन सबका पूरा करने पे खुशी है जी। सुदीप जी से बात हो रही थी कि उन्होंने बताया कि परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, इसके अलावा उनकी वाइफ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। शायद उसी का आज ये सिला है जो मिला है इस मेहनत का। आपकी सक्सेस में कौन आपके साथ रहा है? किसकी कौन सी नींव रही है? क्या कौन कौन आपके इस सक्सेस में आपके साथ रहे हैं? जी ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट था हमेशा, जी। भी है।
तो उनका सपोर्ट तो सबसे, मैं कहूँगा सबसे प्राइमरी था कि मेरे इसमें। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे टीचर्स, उनका भी हमेशा सपोर्ट रहा, और मेरे करीबी दोस्त जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद चाहूँगा कि उन्होंने भी हमेशा हर फील्ड में मेरी हेल्प करी कि ताकि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकूं। जी बिल्कुल। समीर पाल जी, शिक्षक गणों का जिक्र किया। सुदीप जी से एक सवाल ले लेते हैं। सुदीप जी, माँ बाप के बाद कहा जाता है कि दूसरा जो गुरु होता है, दूसरा जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता है, वो होता है गुरु। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, गुरु आपके स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है। उनका रोल भी बहुत अहम रहा होगा इस सक्सेस में। बिल्कुल जी। मैं अपने स्कूल टाइम में 10th 11th तक मैं क्लास में पता था कि सुदीप बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ सकता है, लेकिन मैं बहुत हार्ड वर्किंग नहीं था। जी जी जी। लेकिन जब मैंने 11th में शुरू किया पढ़ना, तो जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर्स थे, फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि भैया आप कर सकते हैं। उन्होंने मुझको क्लास में 2-3 बारी सबके सामने कहा भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। तो उसके बाद मैंने सीरियसली शुरू करा पढ़ना। जी। उससे पहले मेरा इतना पढ़ाई में रुचि नहीं थी जी। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा उससे। कॉन्फिडेंस टीचर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, परिवार ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि मेहनत तो, हार्डवर्क तो किसी भी इंसान को खुद ही करना होता है। बिल्कुल। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपके साथ जो हैं आपके टीचर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जी, वो काम करें ताकि आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो। जी। चलिए समीर पाल जी, आपका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? कैसे आपने इस सफ़र को तय किया? सुदीप जी पहले इंजीनियर बने, इसके बाद उन्होंने MBA भी किया, लेकिन इसके बाद डेडिकेटेड होकर UPSC की तैयारी की और यहाँ तक पहुँचे। समीर पाल जी। जी, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में NIT से करी। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मेरा TCS में सिलेक्शन हो गया था। सो ड्यूरिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द TCS ओनली, मैंने फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट था, दैट वाज एन ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट जी। तो वहीं से एक प्रेरणा भी मिली और वहीं से मैंने शुरू किया कि और ज्यादा बेहतर तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में जाके। तो वहीं से फिर शुरुआत करी मैंने प्रिपरेशन की। जी जी। समीर जी, क्या कारण है कि टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट बहुत सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं? कोई खास कारण है इसके पीछे? रुचि क्या कोई आप देखते हैं सुदीप जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप हैं, तमाम और ऐसे होनहार लोगों से हमारी बात हुई जो टेक्नोलॉजी से UPSC में उन्होंने बड़ा अच्छा हासिल किया और अब सिविल सर्विसेज में है। जी, मैं मानता, देखिए टेक्नोलॉजी तो आजकल हम हर इंसान के जीवन में आ ही रही है और टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करके आगे बढ़ ही रहा है। चाहे आप देख लीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है, ऊपर से इंटरनेट के थ्रू भी आ रहा है। तो इससे इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को पहुंच रही है और जो टेक्नोलॉजी का यूज करना जान रहे हैं उनको नो डाउट एक एडवांटेज हो जाता है कि वो बेटर तरीके से अवेयर हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एज एन इंजीनियर भी हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारा बनता है, ऑब्जेक्टिविटी हमारा बनता है, और सिविल सर्विसेज में भी आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करता है। बिल्कुल जरूर हेल्प करता है। और सुदीप जी, टेक्नोलॉजी का जिक्र समीर पाल जी ने किया कि बेहतर है, जाहिर सी बात है हर कोई टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहा है इस दौर में और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दौर हमारे नए प्रधानमंत्री लगातार जिक्र करते हैं टेक्नोलॉजी का, उस टेक्नोलॉजी से बात करते हैं कि कैसे कम किया जाएगा, अपराध पर भी लगाम लगाई जाएगी, इसके अलावा जो करप्शन है उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। आपने इंजीनियरिंग के तौर पर जॉब भी की, इंजीनियरिंग के तौर पर MBA किया, जाहिर सी बात है आप एक प्रबंधक के तौर पर भी, जब आप सिविल सर्विसेज के बाद आपको जो पोस्टिंग होगी एक प्रबंधक के तौर पर भी आप होंगे, एक टेक्नोक्रेट के तौर पर भी आप वहां पर रहेंगे और एक प्रशासक के तौर पर। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो शायद बहुत बेहतर हो और लोगों को ज्यादा दे पाए कुछ बेहतर, ये आशा लोगों की रहेगी। ऐसे में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी भी यही सोच थी जी 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 कि किसी प्राइवेट कंपनी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कंपनी के शेयर होल्डर्स को होती है, लेकिन अगर जो हम अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जी जी अपने नेशन बिल्डिंग में मोर मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि सिविल सर्विसेज जैसे एक प्लेटफॉर्म पे हम आए और फिर देश को कंट्रीब्यूट करें। और जैसे कि टेक्नोलॉजी का भी जिक्र चल रहा है, टेक्नोलॉजी
जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है और बहुत जी, जी। इवॉल्विंग चीज़ है, कभी फिक्स नहीं कर सकते हम किसी चीज़ को लेके, जिस तरीके से इवॉल्व कर रही है इसमें गवर्नेंस बहुत इंप्रूव की जा सकती है। जी। और जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने पढ़ा भी किस तरीके से भारत सरकार इन चीज़ों को जी। ला रही है, एक्टिवेट कर रही है इन सारी चीज़ों को, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जी। उनके थ्रू किस तरीके से गवर्नेंस इंप्रूव की जा सकती है कंट्री में। जी बिल्कुल। एक और हमारे साथ होनहार छात्र जुड़ गए हैं, विकास जाखड़ जी जुड़ गए हैं। विकास जाखड़ जी ने 637वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें विकास जाखड़ ने भी यूपीएससी में नाम रोशन किया है अपने प्रदेश का। विकास जाखड़ जी, बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले हार्दिक बधाई आपको इस सफलता के लिए। धन्यवाद जी विकास जी, हमारे साथ सुदीप जी बने हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रैंक हासिल किया है, और आपसे समझना चाहेंगे आपका सफर यहां तक कैसा रहा, कैसे आप यहां तक पहुंचे, इस सफर में कहां किसने सपोर्ट किया, क्या मेहनत की, क्या कुछ रहा इस सफर के दौरान। विकास जी, विकास जी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है वो हम तकनीकी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ तकनीकी कारण यहां पर आ गए, कुछ तकनीकी खामियां, फिर चलेंगे विकास जी के पास। लेकिन सुदीप जी, जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अब बहुआयामी होना शायद बेहतर है। अगर आपको अच्छे से प्रशासन चलाना है, अच्छे से आपको लोगों तक डिलीवर करना है, अच्छे से लोगों की परेशानियां समझनी है, तो बहुआयामी, और ये शायद टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग अब सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। अच्छा भविष्य आप देखते हैं देश का भी और लोगों का भी? सिविल सर्विसेज ने कभी से ही, इंडिपेंडेंस से पहले से ही देश की बिल्डिंग में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जी जी जी। कहा जाता था कि सिविल सर्विसेज तो एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है जो देश को चला रहा है। तो जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज आई, नए मैनेजमेंट टेक्निक्स आई, टूल्स आए, उनको सिविल सर्विसेज ने अडॉप्ट किया है पहले भी, और पर अब जिस तरीके से जितनी स्पीड से नई चीज, या ये कहें कि रेशियो कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी जी। तो जिस तरीके से अब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जितनी तेजी से आ रही हैं, इन सबको अडॉप्ट करना और कंट्री के बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदीप जी, देश कहा जाता है देश नेता 5 साल में बदल जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज या जो प्रशासनिक अधिकारी